जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो अब जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता है और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहराया जाएगा। बोलो आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु भोज दिया जाता था और उस प्रभु भोज के ऊपर परमेश्वर के दास पौलुस ने वचन बोला कि तुम इस रोटी को अनुचित रीति से मत खाए, अपने आप को क्या करे, परखे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में भाई बहनों लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलदायक बने। क्या बने? फलदायक बने। और परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा आप फलदायक बनेंगे और आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन पुराने समय में क्या होता था, आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब 2000 साल पहले वो जिंदा होकर चले गए तो उन्होंने अपने चेलों को ये सारा कुछ सिखाया। प्रभु भोज जो आने वाले दिनों में प्रभु भोज दिया जाएगा, आज प्रभु भोज के लिए आप प्रचार सुनेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये उस समय में, पुराने समय में जब प्रभु भोज दिया जाता था तो अमीर लोग जो होते थे वो क्या करते थे, अपने घरों में भोजन लेकर आते थे और कलीसिया में वो उस भोजन को खाते थे। जब वो कोई दूर से आता था तो कुछ लोग उस भोजन को अपने साथ लेकर आते थे। तो जब पौलुस ने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब देखा उन लोगों को कि कुछ अमीर लोग जो हैं जो भोजन को खाते हैं, जिनमें अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, तो जब गरीब लोग आते हैं तो उनके आने से पहले ही वो खा लेते थे। हालेलुया। उसके आने से पहले उस भोजन को खा लेते थे और उन गरीबों की क्या होती थी, एक किस्म की बेइज्जती होती थी, निंदा का कारण होता था। इसलिए पौलुस ने कहा परमेश्वर के वचन में कि ये जो रोटी है, जो प्रभु भोज है, तुम लेते हो तो पहले क्या करे, अपने आप को क्या करे, परखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें अपने आप को क्या करना है, परखना है। जब हम रिवलेशन देखते हैं, प्रकाश वाक्य नया नियम देखते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई अपने हृदय को खोलता है तो मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। पहली बात है, ये जो वचन है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने हृदय को खोलोगे तो मैं आपके हृदय के अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस वचन को कुछ लोग उल्टा समझते हैं। हालेलुया। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, विश्वासी हैं प्रभु के, वो इस वचन को ये समझते हैं कि ये जो वचन है, प्रभु ने कहा अगर तुम अपने लिए हृदय खोलो, मेरे लिए हृदय को अपना हृदय खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। वो ये सोचते हैं कि ये उन लोगों के लिए वचन बोला गया है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हालेलुया। इस वचन को जब वो पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो वचन है हमारे लिए नहीं, हम तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनका बपतिस्मा भी लिया है, वचन के ऊपर चलते भी हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये वचन उन लोगों के लिए बोला, नॉन क्रिश्चियनों के लिए, कि अगर तुम यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा और आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है। बोलो आमीन। ये वचन है उन विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, जो उसके वचन के ऊपर चलते हैं, उनके लिए है ये वचन। हालेलुया। ताकि
वो अपने हृदय को खोले और प्रभु उनके अंदर आ सके और उनके साथ रह सके। बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए, जब यीशु मसीह जब उसके 12 चेले जो थे जब वो प्रचार करने गए, उनको भूख लगी, तो यीशु मसीह ने जब देखा कि एक अंजीर का पेड़ है और अंजीर के पेड़ के पास गए, यीशु मसीह को उस वक्त बहुत भूख लगी थी, और जब अंजीर के पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं देखा तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके अंजीर के पेड़ को कहा कि सूख जा, आज के बाद तुझे कभी फल ना लगे। तो वो तुरंत उसी वक्त क्या हो गया, सूख गया। हालेलुया। वो शिष्य, उसके शिष्य थे, 12 चेले थे, तो इस बात को देखकर बड़े बहुत हैरान हुए कि प्रभु ने कहा और वो पेड़ उसी वक्त सूख गया। प्रभु की आवाज में कितनी ताकत है और कितना उसमें बल है, उसके कहने के द्वारा वो पेड़ सूख गया। हालेलुया। आज के वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर भाइयों बहनों चाहते हैं कि हम फलदायक हों, हम फल दें। हालेलुया। हम फल दें। अगर हम फल देंगे तो परमेश्वर हमें काट